Hello friends, my name is Anamika and I welcome you all on my channel Anna for English, a platform where we prepare to perform. दोस्तों आज के इस सेशन में, इस सीरीज के इस सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कुछ ऐसी नाउन्स जिनका सिंगुलर में एकदम डिफरेंट मीनिंग है और उनका प्लूरल बनाते ही उनका मीनिंग बिल्कुल चेंज हो जाएगा। जी हाँ, जब आप उस नाउन को सिंगुलर में बोलते हो तो उसका मीनिंग वो एकदम डिफरेंट कैरी करती है और जब आप उस नाउन को प्लूरल बना देते हो तो प्लूरल बनते ही उस नाउन का मीनिंग बिल्कुल बदल जाता है। राइट? तो हम एक बार डिस्कस करके देखते हैं। यहाँ पर कुछ नाउन्स हम डिस्कस करेंगे जिनका सिंगुलर में मीनिंग चेंज हो जाएगा उनका प्लूरल बनते ही। यानी कि यहाँ पर हम अगर समझे तो वो नाउन ही बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल इफ आई से एयर, तो एयर का मतलब क्या होता है? हवा। इट इज अनकाउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल कभी होता ही नहीं है, ऐसे भी आप समझ सकते हो। बट अगर किसी अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल मैंने बना दिया, अगर किसी अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल आपको कहीं दिखता है तो समझ लेना वो उसका मीनिंग चेंज ही होने वाला है। जैसे ही मैं इसे एयर्स बोलूंगी, एयर्स बोलते ही इसका मतलब बन जाएगा घमंड, प्राउड, नेगेटिव वाला। कुछ लोग होते हैं ना बड़े हॉटी से एकदम अपनी नाक तान के रहते हैं और बस हमें नो 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 मैं ऐसे नहीं करती, मैं वैसे नहीं करती एंड ऑल, उनको हम बोल सकते हैं दे पीपल आर इन एयर्स। एग्जाम्पल के लिए समझाऊं तो दो दोस्तों ने एग्जाम दिया जिनमें से एक का सिलेक्शन हो गया और एक का नहीं हुआ। तो जिसका सिलेक्शन हो गया हम उसके लिए क्या बोल सकते हैं? ही इज इन एयर्स नाउअडेज। हिंदी में भी तो हम बोलते हैं ना, आजकल तो वो हवाओं में है। सिलेक्शन क्या हुआ? बंदे के पैर जमीन पे नहीं टिकते। तो जो हिंदी वाला हवाओं में होना होता है उसको हम बोल सकते हैं एयर्स। अनदर एग्जाम्पल इज अब्यूज। अब्यूज का मतलब होता है गाली देना, बैड वर्ड्स। ठीक है, अब अगर मैं बना दूंगी अब्यूजेस, तो अब्यूजेस का मतलब क्या हो जाएगा? बैड प्रैक्टिसेस। जो सोसाइटी में कुरीतियां चलती है, प्रथाएं चलती हैं। फॉर एग्जाम्पल हम बोल सकते हैं जितने भी पुरानी प्रथाएं होती थी, ठीक है, लाइक सती प्रथा। सती प्रथा को हम बोल सकते हैं ना, सती प्रथा वॉज वन ऑफ द अब्यूजेस एबॉलिश्ड बाय राजा राम मोहन रॉय। तो हम यहाँ पर प्रथाओं की कुरीतियों की बात करेंगे तो वो बन जाती हैं अब्यूजेस। अल्फाबेट एंड अल्फाबेट्स। जब तक मैं अल्फाबेट सिंगुलर में बोलूंगी तो इसका मतलब हो जाता है वर्णमाला। लाइक हिंदी में भी हम वर्णमाला बोलते हैं। अल्फाबेट का मतलब हो जाता है लेटर्स का एक सीक्वेंस में होना। इंग्लिश में हम A to Z एक सीक्वेंस में ही बोलते हैं। M पहले आएगा, L M N O P Q। तो हम इनकी पोजीशन को, इनकी जगह को नहीं चेंज करते, इसीलिए हम क्या बोलते हैं? अ सीक्वेंस ऑफ लेटर्स। अब बहुत सारी अलग अलग लैंग्वेज में ऐसे लेटर्स होते हैं, सीक्वेंस होते हैं। तो जो बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं उन लैंग्वेजेस को हम बोलते हैं ये अल्फाबेट्स। ऑलराइट, अल्फाबेट्स। शुक्र मनाओ इंग्लिश में हमें केवल 26 ही लेटर्स पढ़ने पड़ते हैं। चाइनीज अल्फाबेट, कोरियन अल्फाबेट, यहाँ पर तो लगभग 100 से भी ऊपर पढ़ने पड़ते हैं लेटर्स। ठीक है, अब अगर हम बात करें तो मैं यहाँ लिखती हूँ बार एंड बार्स। बार का मतलब क्या होता है? एग्जैक्टली बार का मतलब एक तो वही होता है, दूसरा बार का मतलब क्या होता है? मैंने नंबर लिखा 9783.3 बार। बार बन गया ये, यानी कि अब वो नंबर बार बार रिपीट होगा, दैट इज अ बार। एक बार का मतलब और होता है समथिंग विच इज इन द फॉर्म ऑफ अ ब्रिक। फॉर एग्जाम्पल चीज बार। चीज क्यूब्स भी आते हैं जो छोटे छोटे होते हैं। चीज का एकदम बड़ा वाला या बटर का बड़ा वाला जो एकदम पैक आता है उसको हम बोलते हैं बार। आइसक्रीम के कप्स लेकर आने हैं, कोन्स लेकर के आने हैं, या फिर शुड आई गेट दी आइसक्रीम बार, तो हम उसमें बार की बात करेंगे। ठीक है, जैसे ही मैं इसका प्लूरल बनाऊंगी, जब मैं इसको बोल दूंगी बार्स, तो इसका मतलब क्या बन जाएगा? सलाखे। पुट हिम बिहाइंड द बार्स। नाउअडेज ही इज बिहाइंड द बार्स। इन दिनों वो तो जेल में है, बोलते हैं ऐसा। तो बार्स। चेन एंड चेन्स। चेन का मतलब तो क्या होता है? जैसे हम सुनते आए हैं बचपन से, इफ यू पुल द चेन इन अ ट्रेन, ट्रेन विल स्टॉप, है ना। गले में हम क्या पहनते हैं? चेन पहनते हैं। मैं अपने पेट को जब घुमाने ले जाती हूँ तो उसे गले में क्या बांध देती हूँ? एक चेन बांध देती हूँ। तो इट इज वेरी कॉमन। बट जैसे ही मैंने बोला चेन्स,
तो चेन्स का मतलब अब बदल जाएगा। चेन्स का मतलब क्या बन जाएगा अब? शैकल्स, जंजीरें, बेड़ियां, हथकड़ियां, हैंडकफ्स। तो उसका मतलब क्या हो गया? बेड़ियां। ठीक है। और अब अगर मैं बात करूं तो यहां पर मैं लिखती हूं वुड एंड वुड्स। वुड का मतलब क्या हो जाता है? लकड़ी। इट इज अ मटीरियल नाउन। वुड्स का मतलब क्या बन जाएगा? जंगल, राइट। वुड्स हम बोलते हैं ना, देयर आर ग्रीन वुड्स। अब वुड्स, जंगल, फॉरेस्ट, इन सब के अंदर भी डिफरेंस होता है। ठीक है। अब अगर हम बात करें तो मैंने लिखा यहां पर वाटर एंड वाटर्स। वाटर का मतलब अनकाउंटेबल नाउन है, दैट इज वाटर। वाटर्स का मतलब क्या हो गया? यहां पर तो नाउन का मतलब होता है पानी, और वाटर्स बोलते ही यहां पर नाउन का मतलब बन जाता है वाटर बॉडीज। सी, ओशियन, पॉन्ड, रिवर, ये सब क्या है? ऑल दीज आर वाटर बॉडीज। ठीक है। अब अगर मैं एग्जाम्पल लिखूं यहां पर आयरन, तो आयरन का मतलब क्या है? आयरन भी वुड का जैसा ही एक मटेरियल नाउन है, बट अगर मैंने लिखा आयरन्स, तो आयरन्स का मतलब भी क्या बन गया? यहाँ पे आयरन्स का मतलब भी चेन्स बन गया, जंजीरें बन गया। ठीक है। सेम अगर मैं लिख दूं यहां पर कॉपर एंड कॉपर्स, तो कॉपर का मतलब तो क्या होता है? अगेन इट इज अ मटेरियल नाउन। और जैसे ही मैंने लिख दिया कॉपर्स, तो कॉपर्स का मतलब क्या बन जाएगा? कॉइन्स। पुराने जमाने में कॉपर के कॉइन्स चलते थे। कॉपर कॉइन्स, दो टर्म बोली। अब कॉपर, खाली खाली कॉपर को मैं प्लूरल बोल दूंगी, कॉपर्स, तो उसका मतलब अपने आप में समझ में आ जाएगा कि ये सिक्कों की बात की जा रही है। ओके। अनदर एग्जाम्पल अब अगर मैं यहां लिखूं तो मैं यहां लिख देती हूं गुड। अगर मैंने लिखा है गुड, तो गुड का मतलब क्या हो गया? गुड का मतलब होता है अच्छा, और ये अभी यहाँ पर एक नाउन नहीं है, यहाँ पर ये है एक एडजेक्टिव है, राइट। अब जैसे ही मैं गुड से गुड्स बनाऊंगी, यहाँ पर गुड्स बनते ही ये क्या बन गया है? लॉजिस्टिक्स। ठीक है। ये क्या बन गया है? फैक्ट्री में बनने वाला, कारखानों में बनने वाला और गोदाम में रहने वाला माल, सामान यहाँ पर बन गया ये। ठीक है। अब अगर मैं यहां पर लिखती हूं ग्लास एंड ग्लासेस, तो यहां पर ग्लास का मतलब क्या है? कांच, शीशा या फिर पानी का ग्लास। ठीक है। ग्लासेस का मतलब क्या है? ग्लासेस का मतलब बन गया है चश्मा, स्पेक्टिकल्स। इट मे बी नजर का चश्मा, इट मे बी सनग्लासेस, राइट। तो ये है ग्लासेस। अब स्पेक्टिकल बोल दिया तो यहां पर लिख लेते हैं स्पेक्टिकल एंड स्पेक्टिकल्स। स्पेक्टिकल्स तो हमको सबको पता है, नजर का चश्मा जिसे हम बोलते हैं। ठीक है। स्पेक्टिकल का मतलब होता है नजारा, सीन, दृश्य, विजन। ठीक है। जो भी हमें खिड़की से बाहर का, बालकनी से बाहर का नजारा दिखता है, विजन दिखता है, सीन दिखता है, दैट इज ऑल स्पेक्टिकल। ठीक है। अब मैं यहां पर लिखूं अगर शेड एंड शेड्स, तो शेड का एक मतलब तो क्या होता है? कलर। जैसे हम बोलते हैं ना पिंक के कितने सारे शेड्स होते हैं, है ना। तो एक तो वो शेड और वो शेड्स, यहां पर तो मतलब चेंज नहीं हो रहा, बट खाली शेड्स अगर मैं बात करूं तो शेड्स का मतलब क्या बन जाता है? अगेन गॉगल्स। ठीक है। तो जो शेड्स वर्ड है वो एक्चुअली यूएस वोकैबुलरी से लिया गया है, राइट। एक और बात अगर मैं यहां पे करूं, अब जब कलर बोला था तो हमने यहां पर कलर भी लिख दिया, और प्लूरल बना दिया मैंने इसका कलर्स। तो जब तक ये कलर सिंगुलर में है तब तक तो इसका मतलब क्या है? रंग। इट मे बी एनी कलर, रेड, पिंक, ब्लू, ग्रीन, व्हाइट, ऑरेंज। बट द मोमेंट मैं इसका प्लूरल वाला फॉर्म काम में लूंगी, इफ आई से कलर्स, इट मीन्स फ्लैग्स, झंडा। ओलंपिक्स में देखते हैं कि पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज के कलर्स होते हैं, झंडा, फ्लैग्स भी हम बोलते हैं और कलर्स भी हम बोलते हैं। तो दे आर सर्टेन एग्जाम्पल्स ऑफ नाउन्स जिनका सिंगुलर में मीनिंग अलग है, प्लूरल में मीनिंग अलग है। आपके लिए मैंने यहाँ पर बहुत सारे नाउन्स ऐसे इकट्ठे करके उसकी एक पिक लगाई है, आप उसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। So friends, this is all for today.
होप आपको ये डिफरेंस समझ में आया होगा। द मोमेंट यू स्टार्ट रीडिंग न्यूज़पेपर, आपको ऐसी वाली प्लूरल वाली नाउन्स भी बहुत सारी मिलेंगी। और बार बार मैं आपको न्यूज़पेपर रीडिंग के लिए बोलती हूँ, इसलिए बोलती हूँ क्योंकि अच्छी आदतें हमें खुद डालनी पड़ती हैं और खराब आदतें खुद ब खुद हमारे अंदर आ जाती है। आज भी अगर आप देखते होंगे तो हमारे पेरेंट्स का, ग्रैंड पेरेंट्स का, इवन मेरी मम्मी का दिन शुरू होता है न्यूज़पेपर से। मेरी छोटी सिस्टर जितने बजे भी उठती है, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वट एवर डे इट इज, उठते ही सबसे पहले उसे चाहिए न्यूज़पेपर। एंड टेक माई वर्ड्स, जब भी वो एग्जाम देने जाती है, करंट अफेयर्स के लिए कोई स्पेशल तैयारी नहीं करती है और करंट के उसके सारे क्वेश्चन सही होते हैं। तो न्यूज़पेपर रीडिंग इज अ हैबिट व्हिच हैज मल्टीपल बेनिफिट्स। आपका करंट अफेयर्स का सेक्शन क्लियर होता है, आपकी रीडिंग की हैबिट्स इंप्रूव होती हैं, आपको वोकैब मिलती है, आपके लिए इंग्लिश में यहाँ पर कहीं ना कहीं इंप्रूवमेंट होता है। बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हैं। और ये एक हैबिट जब बन जाती है, स्टार्टिंग में थोड़े से दिनों के लिए, अ कपल ऑफ डेज और वी कैन से अ कपल ऑफ वीक, हमें थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक लगता है कि हमें अब आदत डालनी है, पढ़ने में हमें 2.5 घंटा लग रहा है। बट द मोमेंट जब आपके अंदर ये हैबिट आ जाती है तो आपको बहुत अच्छा लगता है। फिर जिस दिन भी आप न्यूज़पेपर नहीं मिलेंगे, आपको लगेगा कि समथिंग इज मिसिंग। सो प्लीज मेक इट अ हैबिट, आपको डेली न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए, राइट? सो गाइज, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और नई और अच्छी इजी इंग्लिश के साथ में। टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर।